क्षणस्य कणस्य च एव विद्याम अर्थम च साधयेत्। एक एक क्षण का उपयोग कर विद्या को और एक एक कण का उपयोग कर धन का संचय करना चाहिए। क्योंकि अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो इस समय में हमें प्रत्येक क्षण का उपयोग करते हुए विद्या ग्रहण करनी चाहिए। साथ ही हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं और हमारी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए प्रत्येक एक एक छोटे से छोटे रुपये को बचाते हुए, सदुपयोग करते हुए हमें धन को भी बचाना चाहिए। नमस्कार साथियों, पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मेरी अगली कक्षा लेकर के संस्कृत संभाषण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लृट लकार, जिसका अर्थ होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल के अर्थ में इससे पहले मैं आपको बता दूं 5 प्रकार के काल होते हैं जो हम पढ़ेंगे। 5 प्रकार के काल पढ़ेंगे, फिर उनमें भाग होते हैं, 10 होते हैं वैसे काल, लेकिन हम 5 संबोधन करके ही हमेशा आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लीजिए यहाँ पर लकार। 5 प्रकार के लकार होते हैं। लट लकार, जो कि हमने पिछली 3 कक्षाओं में पढ़ा है। लट लकार वर्तमान काल का अर्थ देता है। जा रहा है, रही है, या ता है, ती है, जाता है, खाता है, पीता है, इस अर्थ में। दूसरा है लृट लकार, जो कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं। लृट लकार भविष्यत काल में, मैं गांव जाऊंगा, मैं कक्षा के पश्चात अपने घर जाऊंगा, इस प्रकार के अर्थ में। लंग लकार भूतकाल अर्थ में, पीछे मैं सुबह 4 बजे उठ करके मैंने व्यायाम किया, ये पहले हो चुका है। इससे पहले हमने 3 कक्षाएं पढ़ी है, ये हमने कक्षाएं कर चुके हैं, पहले हो चुका है, इस अर्थ में ये होता है लंग लकार। फिर है विधिलिंग लकार, जो चाहिए अर्थ में है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति सजग होना चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार। और सबसे नीचे है लोट लकार, आज्ञार्थ, इसमें आज्ञा रहेगी, तुम सुबह जल्दी उठो, आज्ञा है, उसमें आदेश है, आदेश की पालना नहीं होने पर सजा हो सकती है। चाहिए में बाध्यता नहीं है, इन दोनों का अंतर, चाहिए में बाध्यता नहीं है जबकि आज्ञा में बाध्यता है, आदेश है। ये 5 लकार हम पढ़ने जा रहे हैं। और पहला लट लकार हम कर चुके हैं, आपने अभ्यास भी अच्छा किया है। दूसरा आज हम पढ़ने जा रहे हैं लृट लकार। लृट लकार देखिए, पट धातु के मैंने लकार लिखे हैं। प्रथम पुरुष पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्। उत्तम पुरुष पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस प्रकार से देखिए, कर्ता वही रहेंगे हमेशा ही, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम के अलावा अन्य कोई नहीं है। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, इसके अन्यथा और कोई नहीं है। उत्तम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में ये 6 शब्द ही हैं, इसके अलावा नहीं है। प्रथम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए अलग अलग है। साथ ही जितने भी कर्ता रहेंगे और कोई नाम है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, काम को करने वाला मैं हूँ कर्ता, तो यहाँ पर बलदेव है, प्रथम पुरुष मैं रहूँगा। ऐसे अन्य कोई काम कर रहा है, राम जा रहा है, राम जाएगा, तो राम है, गमिष्यति। इस प्रकार से प्रथम पुरुष में आएगा वो। स्त्रीलिंग है और इनके शब्द अलग अलग रूप से चलेंगे, जैसे राम के अकारांत पुल्लिंग राम की तरह, और आकारांत स्त्रीलिंग रमा की तरह, इस प्रकार से इनके चलेंगे। अगर नपुंसकलिंग में है तो फल की तरह चलेंगे। तो हमने कर्ता का पहले अभ्यास कर चुके हैं, अब हम कर्ता का भविष्यत काल में क्रिया के साथ प्रयोग करेंगे। साथ ही अब इन वाक्यों में हम एक कर्म और जोड़ने जा रहे हैं। देखिए, अब तक हमने केवल एक कर्ता लिया है और क्रिया ली है। वह जाता है, तू जाता है, मैं जाता हूँ, केवल ये 2 ही शब्द हमने काम लिए। अब हम इसमें क्रिया कर्म भी लेंगे, कर्ता क्रिया के साथ में कर्म भी। कर्ता क्रिया द्वारा जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। आगे हम विभक्तियाँ पढ़ेंगे, जब कुछ पढ़ना ज़्यादा जरूरी हो जाएगा तब मैं आपको विभक्तियाँ भी पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैंने आज कर्म जोड़ा है। कर्ता काम को करने वाला, क्रिया द्वारा जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा चाहता है उसे कर्म कहते हैं। राम वह गांव जाता है, वह पाठ पढ़ता है, वह पानी पीता है, तो इसमें जाने का काम कौन कर रहा है? वह
क्रिया गमिष्यति के द्वारा कर्ता क्रिया द्वारा सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को चाह रहा है कि कहाँ, या यूं कहूँ कि कहाँ या किसको अर्थ देने वाली कोई धातुएं हैं जिसका अर्थ कहाँ या किसको है, उत्तर वो है, तो वो कर्म कहलाएगा। वह जाता है कहाँ, गांव, तो गांव कर्म है और गांव में द्वितीय विभक्ति होगी ग्रामम, ग्रामम। तो हम अभ्यास करते हैं। देखिए सबसे पहले जाएगा अर्थ में, ये भविष्य की बातें हैं पूरी की पूरी। पठ धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो इसलिए हम केवल पढ़ना ही कर रहे हैं, पाठ पढ़ना। इस प्रकार से वह पाठ पढ़ेगा, तो वह को स पढ़ेगा से हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। अगर स्त्रीलिंग होगा वह पाठ पढ़ेगी तो हम करते सा, और अगर ये पुल्लिंग है तो स, और अगर ये नपुंसकलिंग होता तो तत् करते। ये तीनों ही प्रथम पुरुष के हैं। तो प्रथम पुरुष, हमने प्रथम पुरुष पकड़ लिया। प्रथम पुरुष में हमारे सामने ये तीन शब्द आए कि प्रथम पुरुष में ये तीन है, कौन सा करें भाई? तो वापस कर्ता के पास आओ कि कौन है वो एक वचन का है, तो हम इधर भी एक वचन लेंगे। स पठिष्यति, क्या पाठ, तो पाठम, स पाठम पठिष्यति, सा पाठम पठिष्यति, तत् पाठम पठिष्यति। ऐसे अगर द्विवचन होगा तो तौ पठिष्यत है, क्या पाठ, तो पाठम, तौ पाठम पठिष्यत है। अब पाठ पढ़ने का एक ही पाठ पढ़ रहे हैं, तीन जने मिलकर के भी एक ही पाठ, कोई किताब है इसमें मैं ये पाठ पढ़ रहा हूँ, एक चार जने मिलकर के भी तो पढ़ सकते हैं इसको एक कोई। यहाँ पर वो अगर अलग अलग हम पढ़ रहे हैं तो फिर वहाँ पाठ भी बहुवचन होगा, द्विवचन होगा या बहुवचन होगा, जितने वचन है उस हिसाब से। लेकिन अभी एक वचन ही काम में ले रहे हैं हम कर्म को, वो आगे पढ़ेंगे जब हम देखेंगे तब। ऐसे मध्यम पुरुष में त्वम, त्वम पाठम पठिष्यसि, युवाम पाठम पठिष्यते, यूयम पाठम पठिष्यथ, इस प्रकार से। और उत्तम पुरुष है तो अहम, मैं पाठम पठिष्यामि, पठिष्यामि। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन। आवाम पाठम पठिष्यावै और वयम पाठम पठिष्यामः, इस प्रकार से। हमें ये ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कि कर्ता की जो विशेषताएं हैं, कर्ता कोई भी है, कर्ता की जो विशेषताएं वो की वही विशेषताएं हमारी क्रिया की होनी चाहिए। कर्ता, अगर कर्ता का पुरुष प्रथम पुरुष है और वचन एक वचन है तो प्रथम पुरुष का एक वचन ही काम में लेना है, क्रिया भी। मध्यम पुरुष का एक वचन है तो मध्यम, ये ध्यान रखना है। अगर ये एक जैसा कर दिया तो कोई गलती नहीं होगी। बाकी हम कारक जब पढ़ेंगे तो हम पता करेंगे कि किस में कौन सी विभक्ति आती है। तो आप इसका एक बार अभ्यास करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको पढ़ना कैसा लग रहा है। अपने ज्ञान को आप बढ़ाएं, भाषाओं का विस्तार करें। मैं घर पे मारवाड़ी बोलता हूँ, मुझे हिंदी आती है, अंग्रेजी कोई बोलता है तो मैं पूर्णतः समझ जाता हूँ और बोलने का भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास है मुझ में। संस्कृत में बोल भी सकता हूँ, समझता भी हूँ और पढ़ा भी सकता हूँ। ये चार भाषाओं का ज्ञान मुझे किंचित ज्ञान है और मैं अन्य भाषाओं का भी ज्ञान लेने का इच्छुक हूँ, अलग अलग। तो हमें भारत की जितनी भाषाओं का हम ज्ञान ले सकें, हमारे प्रचलन में जो भाषाएं हैं उनका जितना ज्ञान ले सकें हमें लेना चाहिए। इसलिए आप लोग संस्कृत को सीखें। धन्यवाद।